This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आई होप आप लोगों ने पिछला 4th सेशन रिवाइज किया था. सो दिस इज गोइंग टू बी द 5th सेशन. जो लोग बीच में ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं कि आप लोग सॉल्यूशंस 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप सीक्वेंस में देखने वाले हैं. तो अगर आपने 4th सेशन मिस किया था तो आपको यहाँ पे ट्रबल आने वाली है. प्लीज वॉच पिछले वाले सेशन, देन यू विल बी एबल टू एडजस्ट इन अ बेटर वे. तो पहले बेटे पिछले वाले सेशंस को देखिए. हम लोगों ने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन शुरू किया था. उनमें सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल कराए. सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड में फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिड इन लिक्विड करवाए, टेम्परेचर एंड नेचर करवाया. गैसेस इन लिक्विड्स के अंदर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स में हमने आपको टेम्परेचर करवाया. और हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हेनरी लॉ करवाया, राइट? द टेम्परेचर एंड प्रेशर. नेचर में हमने आपको कहा था जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाए वो आसानी से डिसॉल्व भी हो जाती हैं लिक्विड्स के अंदर. हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस देखी गई. एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल एट लो टेम्परेचर्स. हमने प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में ये देखा. बेंड्स नाम की चीज देखी, राइट? हमने इसका कारण डिस्कस किया था. और हमने फंक्शनिंग ऑफ लंग्स भी देखा. हाई अल्टीट्यूड सिकनेस देखी. और हमने खूब सारी प्रॉब्लम्स की हेनरी लॉ के ऊपर. अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और देखते हैं कि आज के इस वाले सेशन में हम क्या करने वाले हैं. तो इंट्रोड्यूस तो हम पिछली बार कर गए थे. हम इस लेक्चर के अंदर इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट विद बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग एंड फिनोमेना हम देखने वाले हैं. टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा और सब कुछ आपके आसपास होता होगा. सो इसकी वजह से इसकी एप्लीकेशंस और ज़्यादा हो जाती है. तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं इवेपोरेशन या द वेपराइजेशन, वोलेटिलिटी एंड नॉन वोलेटाइल. हम बार बार वर्ड यूज करेंगे बेटे, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल. वोलेटाइल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जैसे वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, टॉल्यूइन हो गया. इजी लैंग्वेज में जो कि भाप बन के उड़ सकते हैं उनको हम वोलाटाइल सब्सटेंसेस बोलते हैं. और नॉन वोलाटाइल जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, आयरन हो गया, लकड़ी हो गई, जो कि ऑर्डिनरी कंडीशंस में आप इनके वेपर्स बनते हुए नहीं देखते हैं, उनको हम नॉन वोलाटाइल बोलते हैं. तो सबसे पहले हम आपसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इवेपोरेशन. Evaporation is the escape of higher kinetic energy molecules from the surface of the liquid. From the surface of the liquid. मान लीजिए इमेजिनेशन में आपके पास ऐसा कोई बर्तन है, हमने उसमें यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर भरा हुआ है. तो आप जानते हैं आप इसको बल्क बोलते हैं और इस वाले को, ये जो ऊपर ऊपर है, हम इसको सरफेस बोलते हैं. तो हायर किनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का सरफेस में से एस्केप हो जाना इज नोन एज इवेपोरेशन और वेपराइजेशन. पानी के केस में हम इसको इवेपोरेशन कह देते हैं, आप इवेपोरेशन मान के चलिए, बट वेपराइजेशन किसी भी ऊपर लिक्विड के ऊपर कह सकते हैं. पहला पॉइंट, हायर किनेटिक एनर्जी एस्केप करेगी. रिमेंबर, हायर किनेटिक एनर्जी, जो सबसे ज्यादा किनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं और वो भी सरफेस में से. It is a continuous process and occurs at all temperature. ये 0 डिग्री सेल्सियस पे भी होगा और ये 40 डिग्री पे भी होगा, 90 डिग्री सेल्सियस पे भी होगा, चलता रहेगा. ऑल्दो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका इवेपोरेशन का रेट टेम्परेचर के साथ बढ़ता रहेगा. अब देखिए ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए. हम कहते हैं सर्दियों में हमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है. रीजन बीइंग, जितने भी रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनमें से पानी इवेपोरेट नहीं करता है. अगर पानी इवेपोरेट कम करेगा या बहुत ही कम करेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वो कम ही करेगा, तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी. उससे
हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, आपको क्रीम्स लगानी पड़ती है, क्रीम स्किन के ऊपर आके स्किन में से मॉइस्चर का नुकसान कराती है। गर्मी के दिनों में आपको, जिसको हम हिंदी में खुश्की बोलते हैं, ड्राइनेस बोलते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका होता है। सी में से, मे भी नदियों में से, नालों में से, लेक्स में से पानी इवेपोरेट करता है और वो इन्वायरमेंट में काफी रहता है। चौथा पॉइंट, आपने अपने फ्रिज का, फ्रीजर सेक्शन का ढक्कन खोल के देखिएगा क्लास के बाद, आपको उसमें से वाइट वाइट फ्यूम्स नजर आएंगे, भाप नजर आएगी। वहां पे तो बर्फ है, आइस सॉलिड है, सॉलिड के सरफेस के ऊपर से भी इवेपोरेशन होती है और हम उसको बच्चों सब्लिमेशन बोलते हैं। एंड यू रिमेंबर क्लास 11 गैसियस स्टेट में तुम्हें कराते थे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर हायर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल चला गया तो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगी। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। हम ये फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं कि आपने एक्सरसाइज की है तो आपके बॉडी के ऊपर पसीना निकल आएगा। अब नेचर ने वो पसीना क्यों पैदा किया है? नेचर ने वो पसीना इसलिए पैदा किया है कि जब वो पसीना उड़ेगा तो वो कूलिंग कॉज करेगा, हमें अच्छा महसूस होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज इवेपोरेशन। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, वेपर प्रेशर। आपको याद रहे हम यहाँ पे इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और हम इन चीजों को लेके आए। हम अब इवेपोरेशन पे से निकल पाए हैं। वेपर प्रेशर, मैं पूरी लेक्चर के दौरान, इस सॉल्यूशन के दौरान वेपर प्रेशर को वीपी एब्रीवेट करूंगा। ये कोई आईयूपैक की कन्वेंशन नहीं है, हमने बनाई हुई है। व्हेन अ लिक्विड, एक बर्तन बना लेते हैं, ठीक, और उसके अंदर लिक्विड भर देते हैं, कोई भी लिक्विड भर दीजिए, आपकी मर्जी है। से मैंने यहाँ पे वाटर भर दिया है, आप इथेनॉल भी भर सकते हैं। अभी बताता हूँ, इसको कवर करना जरूरी है अगर आप वेपर प्रेशर देख रहे हैं। अगर कवर नहीं करेंगे तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए है। इसको क्लोज्ड सिस्टम बनाना है। When a liquid is allowed to evaporate in a closed vessel, please याद रखना closed में होगा वेपर प्रेशर, अभी पता लग जाएगा। A part of liquid evaporate and fill the available space with the vapors। ये जो खाली जगह है, यहाँ पे धीरे धीरे करके वेपर्स, भाप आनी शुरू हो जाती है। Since system closed है, तो vapor do not leave the container। These get collected in the vapor state above the surface of the liquid. Due to vaporization, right? Due to vaporization, liquid changes into vapors and level of liquid decreases. As the evaporation proceeds, the number of gaseous molecule in vapor phase increases gradually. यहाँ पे molecules धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए हैं। These molecules move about at random in a limited space, and during their random movement, some of these strike the surface of liquid and get condensed. ये आपस में टकराते हैं और ये गैस से वापस लिक्विड में कंडेंस हो जाते हैं। Evaporation, condensation. The process of condensation acts in the opposite direction to the process of evaporation. Thus, both evaporation and condensation goes on simultaneously. Ultimately, एक स्टेज आ जाती है जहां पे rate of evaporation become equal to rate of condensation, and an equilibrium get established between liquid and vapor phase. जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं, उतने मॉलिक्यूल कंडेंस भी हो रहे हैं। The pressure exerted by vapors at the equilibrium is called vapor pressure. Definition important है, 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर भी आ सकती है, हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। The pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is known as vapor pressure.
वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। वेपर्स तभी होंगे जब लिक्विड होगा, और जरूरी है वेपर और लिक्विड फेज में इक्विलिब्रियम हो, जितने मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं। टेम्परेचर को फिक्स करेंगे, वो उसका वेपर प्रेशर कहलाएगा, राइट। जो गैस का प्रेशर होता था और जो वेपर का प्रेशर है उसमें फर्क है। जब गैस का प्रेशर होता था तो हमारे पास बच्चों खाली बर्तन रहता था, राइट। हमारे पास खाली बर्तन होता था, उसमें लिक्विड आने की कोई ऑप्शन नहीं थी। और जो गैस का प्रेशर होता है वो इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल, राइट। यहाँ पे हमने कोई गैस भरी हुई है, तो ये मॉलिक्यूल कितनी फोर्स पर यूनिट एरिया से वॉल्स के ऊपर टकरा रहे हैं, वॉल्स ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है, उसको हम प्रेशर बोलते हैं, राइट, सिंपल प्रेशर। जबकि वेपर प्रेशर में आपके पास, अगर नीचे आपके पास लिक्विड स्टेट है और ऊपर आपके पास वेपर स्टेट है, तो जो भी दबाव ये वेपर्स बनाएंगे, ऑफ कोर्स वेपर कहां से होंगे, जैसे लिक्विड भी होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, हम उसको बोलते हैं द वेपर प्रेशर। एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, ये मैंने राइटिंग में इसलिए लिखता हूं कि आपके लिए जरूरी होगा। It is a pressure exerted by vapors on the surface of the liquid and in equilibrium with the liquid state। तीनों चीजें जरूरी हैं, वेपर्स लिक्विड के सरफेस के ऊपर और इक्विलिब्रियम होना जरूरी होगा। अब आप जानते हैं कि अगर ओपन होगा तो वहां पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, वहां पे हमारे पास वेपर प्रेशर की बात आप नहीं करें। तो वेपर प्रेशर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Factors on which the vapor pressure of the liquid depends। Topic is very important। Chapter फंडामेंटल चल रहा है, हर जगह पे जरूरत पड़ेगी, पूरा चैप्टर ही थोड़े समय के बाद अब वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ही चलने वाला है। The vapor pressure depends upon the nature of the liquid। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है तो है, नहीं है तो नहीं है। Each liquid has a characteristic vapor pressure। तो pressure due to water vapor will be different from pressure due to H2S or maybe pressure due to benzene, toluene, cyclohexane, हर हाल में at a fixed temperature। Why? Because हर liquid के पास different magnitude of intermolecular forces होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज्यादा मजबूत होगी, तभी मैंने पिछली क्लास में आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस करवाई थी, उतना ही वो लिक्विड वेपर में कम कन्वर्ट होगा और वेपर प्रेशर कम होगा। The liquids which have weaker intermolecular forces tend to escape readily into vapor and therefore have greater vapor pressure। For example, dimethyl ether and alcohol। डाईमीथाइल बना रहे हैं, CH3O CH3, इसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होंगी, राइट, और मिथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, राइट। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो इसकी उड़ने की टेंडेंसी लेस होगी, वेपर प्रेशर लेस होगा, और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मोर होएगा। अगर मैं वाटर बनाता हूं, वाटर, तो वाटर का वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी इन दोनों में से लीस्ट होने वाला है। वाई? क्योंकि हाइड्रोजन की जो वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज स्ट्रॉन्गर, राइट। इसमें से इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। तो हम कर क्या रहे बच्चे, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड। नेचर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है तो है। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, मेरी बेटियों ने देखा होगा, तो अगर आप उसकी स्किन पे आपके टच कर जाता है तो वो देखें एकदम ठंडा हो जाता है स्किन, और उसी समय अगर दूसरी उंगली पे आप पानी लगा के देखें तो आप देखेंगे एसीटोन वाला जल्दी ठंडी होगी उंगली एज कम्पेयर टू पानी वाली। कारण क्या है, एसीटोन के अंदर होल्डिंग फोर्स कमजोर है, तो एसीटोन जल्दी उड़ेगा तो कूलिंग ज्यादा कॉज करने वाला है। हम कर क्या रहे हैं बच्चे, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स। पहला हमने डिस्कस किया है क्या चीज, नेचर, दूसरा इज द टेम्परेचर। अरे सोच के देखो ना, पीछे आपको करवाया गया जितना टेम्परेचर ज्यादा होएगा उतना उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होएगी,
So vapor pressure of a liquid increases with increased temperature. क्या कारण होगा? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड ज्यादा। अगर ज्यादा उड़ेंगे तो वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा? ज्यादा होने वाला है। सो वेपर प्रेशर बच्चों डिपेंड करता है, राइट? वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर के ऊपर एंड टेम्परेचर के ऊपर। याद रखना, बड़ा पूछा गया क्वेश्चन है कि ये सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, बिकॉज फोर्स पर यूनिट एरिया है ना। तो अगर आपके पास चौड़ा बर्तन होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एरिया भी ज्यादा होगा, ऊपर मास भी ज्यादा पड़ रहा होगा। अगर आपके पास छोटा बर्तन होगा तो एरिया भी तो कम हो जाएगा। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आप एक मोटी ट्यूब लो या एक पतली ट्यूब लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेपर प्रेशर नेचर और टेम्परेचर के ऊपर फर्क डालता है। एक क्विक रिव्यू, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर बच्चों, that is intermolecular forces. The more the intermolecular attractive force, मैंने IAF abbreviation बनाई है, intermolecular attractive forces, the lesser the vapor pressure. हेक्सेन में ज्यादा होगा और वाटर का वेपर प्रेशर लेसर होने वाला है। टेम्परेचर, the more the temperature, the more is going to be the vapor pressure. ऐसे ही 300 केल्विन पे याद नहीं करना है। से वाटर का वेपर प्रेशर इज लेस देन 760। 760 क्यों लग दिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद करवाने का तरीका था मेरा। और 373 केल्विन पे द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 760 mm। आप सिर्फ इतना देखिए, इधर से इधर जाते हुए टेम्परेचर बढ़ा है और हमारा वेपर प्रेशर बढ़ा है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ आपने देखा वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। The more the temperature, the more is going to be the vapor pressure. सुनो, ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके स्कूल के सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। NICS not in CBSE syllabus. Vapor pressure increases with increase in temperature. Clausius-Clapeyron equation हमें टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर कितना होगा उसके बढ़ाने से जोड़ देती है, राइट? तो experiment shows that pressure is proportional to exponential of heat of vaporization. What is heat of vaporization? एक मोल लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलती हैं, डिवाइडेड बाय R into T, where delta H vap is the enthalpy of vaporization, R is the gas constant and T is the temperature. If P1 and P2 are vapor pressure at T1 and T2, then the Clausius-Clapeyron equation relate करती है vapor pressure, natural log P1 by P2, heat of vaporization by R, 1 by T2 minus 1 by T1. ये आपको अगले चैप्टर में काइनेटिक्स के अंदर हम फिर दोबारा करवाने वाले हैं। वहां पे हम आपको एक आर्हीनियस इक्वेशन करवाएंगे, वहां पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और है, बट ये उसके जैसी है, सिमिलर सी है। 2.303 R 1 by T2 minus 1 by T1, दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं। वो नेचुरल लॉग में है, ये लॉग टू द बेस बच्चों 10 में है, तो कोई ज्यादा अंतर इनमें नहीं है। This ऊपर वाली equation is known as Clausius-Clapeyron equation and allow us to estimate the vapor pressure at some another temperature, right? But उसके लिए आपको उस लिक्विड की enthalpy of vaporization चाहिए होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं, या जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसके ऊपर वापस आएंगे। पर प्लीज स्कूल के लिए, स्टेट बोर्ड्स के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये आप नहीं करने वाले हैं। तो हम क्या करवा रहे हैं बच्चों? हम आपको करवा चुके हैं
एक चीज इवेपोरेशन, दूसरी चीज द वेपर, राइट। तीसरी चीज पे लेके जा रहा हूं द बॉइलिंग। बॉइलिंग में और आपके पास इवेपोरेशन में अंतर क्या होगा ये दिखा रहा हूं। बॉइलिंग एवरीथिंग इंपॉर्टेंट, बेसिक, फंडामेंटल, और जैसा मैं बोलता हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास होगा। सो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको हर चैप्टर आपकी ज़िंदगी के आसपास करवा दूंगा। बॉइलिंग, it is a escape of higher kinetic energy molecules of liquid from the bulk of the liquid। वो था सरफेस के ऊपर से, ये हो गया है आपके पास द बल्क के बीच में। देखिए हम आपको अभी अभी दो चीजें करवाएं, ये राइट, ये था वेपर प्रेशर, और ये चलो ढकना क्यों है, ढकते नहीं है, मैं आपको इवेपोरेशन में ले जाता हूँ। ये कॉमन सॉल्वेंट वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। इधर रख दिया है इवेपोरेशन और इधर रख दिया दोस्तों द बॉइलिंग। यहां से सरफेस के ऊपर से एस्केप करते हैं हायर किनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स अपने आप। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला -10 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी इवेपोरेट करेगा। पानी कह दो, आइस कह दो, बात तो एक ही। बॉइलिंग में नॉर्मली हमें एक्सटर्नल एनर्जी यानी कि हीटिंग की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप, ट्रायंगल का मतलब हीट होता है, आप अगर हीट देंगे तो इसको बेटे बल्क बोलते हैं, से इसके सेंटर में। तो जो ये वाले मॉलिक्यूल होंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और आप जानते हैं जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगी, तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में हवा फंस जाती है और इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम होती है और बबल धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आता है और फट जाता है। So boiling is from the bulk, evaporation is from the surface। ये हमने आपको पहले पॉइंट में बताया है। Boiling occurs at a particular temperature called boiling point at a fixed pressure। अभी थोड़े समय में कराऊंगा। Boiling occurs at a particular temperature, तो जो कि ये वाली थी आपके पास evaporation, it is a continuous process, जबकि ये एट बॉइलिंग पॉइंट ओनली पे होती है, और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर प्रेशर के साथ चेंज करता है। दोनों में ये दूसरा अंतर आ गया है। पहला अंतर क्या था बेटे, सरफेस के ऊपर से। दूसरा क्या है, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। पहला अंतर क्या था, बल्क के ऊपर से। दूसरा क्या है, इट अकर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। और ये तो मैंने करवाया। It generally needs input of energy by external means like heating। मैं चाहूंगा बेटे कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक, मैंने अभी भी और फ्यूचर में भी आपको बड़ा रेयरली कोई चीज याद करने के लिए बोलूंगा, ठीक। मुझे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, याद चाहिए बेटे। अब याद चाहिए का मतलब ये तो है ही कि दिमाग में रखना, बट ये मैंने नहीं किया चल चल के सारी रात याद करते रहो, वो मूर्खता होगी। आप लोगों को स्लोली इसमें से निकलना है, और इसको किसी ऐसे पेज, ऐसे पेपर, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन, अपने कहीं फोन पे फोटो खींच के रखो कि जैसे ही आपको जरूरत पड़ी आप फटाफट इसको देख पाओ। इस प्रकार से याद करने के लिए कह रहा हूं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी बराबर 0.76 मीटर ऑफ मर्करी, 760 mm of mercury, 101.3 पास्कल्स के बराबर, 101.3 किलो पास्कल्स, 103, राइट, किलो 1000 पास्कल के बराबर। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल भी लिख सकता हूं। 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 1 बार। तो 7
भी हो सकता है। ब्रदर एक और लिख रहा हूं 760 टॉर भी हो सकता है। टॉर इज इन द ऑनर ऑफ सर्टन साइंटिस्ट। 1 mm एक टॉर के बराबर नहीं है, सिर्फ उनको इंपॉर्टेंस देते हुए, उनको ऑनर देते हुए हमने एक ये भी यूनिट लगाया। मेरे प्यारे से बच्चों, मुझे ये याद चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसी जगह पे लिख कर रखो जहां पे बार बार तुम्हें जरूरत पड़ी। याद करने का मतलब रोट लर्निंग, रट्टा मारना नहीं है। यूज डिसयूज से तुम ये सीखने वाले हो जैसे हम लैंग्वेज सीखते हैं, राइट? तो हम आपको करवा रहे हैं ये सब चीजें, हम आपको करवा रहे हैं। अब मैं आगे लेके जा रहा हूं द फिनोमिना नोन एज बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जा रहा हूं। ये वाले द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक? देखते हैं क्या कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट लगा देते हैं अगर प्योर लिक्विड हो, तो इसको हम प्योर लिक्विड की बात करें। मिक्सिंग तो हम आपको रॉल्ड्स लॉ में थोड़े समय के बाद दिखाएंगे। मैं जानबूझ के रॉल्ड्स लॉ बोला है। Boiling point is the temperature at which vapor pressure of a liquid become equal to atmospheric pressure. पेज नंबर 37 पे अभी आता हूं बेटे। यहाँ पे एक चीज दबाव डाल रही है, वो कौन सी है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक? आप बॉइलिंग करते हुए आप उसको ढकते नहीं है, ढकते भी नहीं है। अगर मान लो आपने को इसके ऊपर एक प्लेट रख भी दिया तो प्रेशर इतना होगा तो वो प्लेट साइड पे गिर जाएगी। अब इसका कोई वेपर प्रेशर है, तो जैसे ही वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सुनो आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिक्स्ड है। मैंने 10 लिक्विड रख दिए हैं, एक में एसीटोन, एक में वाटर, एक में इथेनॉल, एक में बेंजीन, एक में टोलुइन, एक में हेक्सेन, बला 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 बला। तो सबके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक ही है। अब जब आप हीटिंग करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। प्लीज मेरी तरफ देखिएगा, ये मेरा शोल्डर लेवल है, मैं इसको वेपर प्रेशर बोल देता हूँ। ये मेरा सिर का लेवल है, हेड लेवल बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको नहीं तुम कंट्रोल कर रहे हीटिंग करने से, तुम लिक्विड में इसको कंट्रोल कर रहे हो, वेपर प्रेशर को। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? टेम्परेचर बढ़ रहा है और वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जिस टेम्परेचर पे ये जो वेपर प्रेशर बराबर हो जाए इस वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं बच्चों? द बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब इसको याद करवाने का क्या लॉजिक था? क्यों मैं आपको तंग कर रहा था कि मुझे ये याद चाहिए है बार 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 बार? आपको देखा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फिक्स्ड। मैंने कहा मैंने 10 पतीले रखे हुए हैं अलग अलग लिक्विड के, पतीले मतलब वेसल रखा हुआ है, सब में अलग अलग लिक्विड है, तो सबका हीटिंग करने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटे तो फिक्स्ड होगा ना। जिस टेम्परेचर पे भले ही पानी हो, भले ही इथेनॉल हो, भले ही एसीटोन हो, टोलुइन हो, व्हाटएवर हो, द वेपर प्रेशर बिकम 760, उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू 760। ध्यान से सुनो, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट हो सकता है, बट सबका वेपर प्रेशर जितने भी बॉइलिंग पॉइंट है किसके बराबर होगा? 760 mm ऑफ मर्करी, या जो भी आपको 7-8 रीडिंग बताई थी उसके बराबर होगा। सॉरी, ये समझ गया बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे से बच्चों, अगर मैं इस एक्सिस पे देखिए, इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर बनाता हूं, इस एक्सिस पे टेम्परेचर को बढ़ते हुए दिखाते हैं, राइट? आपको पता है यहाँ पे 0 प्रेशर के, वेपर प्रेशर के यूनिट्स तो प्रेशर के ही होंगे। कहीं यहाँ पे बच्चों एक एटमॉस्फेयर दिखा देते हैं, कोई एक लिक्विड है
मान लो A लिक्विड है, तो हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा। एक जगह पे जाके जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वहां पे जो टेम्परेचर होगा मेरे बच्चों, दैट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द दैट लिक्विड। ये समझ आया? वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। वेपर प्रेशर is directly proportional to temperature. Where vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, that temperature is called the boiling point. और 1 एटमॉस्फेयर तो आपका स्टैंडर्ड ही होगा, मैंने उसमें से कोई एक रीडिंग लिख दी है, आप सारी लिख सकते हैं। दैट इज द वेपर प्रेशर, राइट। तो हम आपको क्या करा रहे हैं बच्चों, हम आपको करवा रहे हैं evaporation, vapor pressure, boiling and the boiling point। अब मैं आपको लेके चला हूं फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। व्हाट इज फ्रीजिंग? याद रखना, फ्रीजिंग और मेल्टिंग एक ही चीज है। अगर आप सॉलिड से चलेंगे तो वो फ्रीजिंग पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोल दो, एक ही चीज है, पिघलेगी। अगर आप लिक्विड से चलोगे तो वो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट एक ही चीज है, जमेगी। दोनों एक ही। जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। Freezing point is the temperature at which solid state and liquid state of a substance have same vapor pressure or exist in equilibrium। ऐसे ही बेटे, ऐसे ही वाटर -10 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड है, आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वाटर पहुंच जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी लिक्विड स्टेट भी है, आपको ऐसा मत मानिए कि -10 पे पानी सारे का सारा जमा होगा, नहीं, भगवान ने एक इंट्रोपी नाम की चीज बनाई है, तो वो थोड़ा सा लिक्विड भी होगा। ऑल्दो जो इक्विलिब्रियम होगा, जो रिएक्शन होगा, जो प्रोसेस होगी, वो सॉलिड की तरफ ज्यादा होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड पैदा होगा और यहाँ पे जितने सॉलिड के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, उतने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। इससे पहले क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस टेम्परेचर पे जहां पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसको हम बोलते हैं दोस्तों द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। अगर आप टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे, ऐसे ही बोल दिया, यहाँ पे लिक्विड स्टेट आ जाएगी और यहाँ पे अगर आप सॉलिड से लिक्विड में देखो तो आपके पास रिएक्शन सॉलिड से लिक्विड पे जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 0 डिग्री पे पानी के केस में नॉर्मल प्रेशर्स पे क्या होगा, द फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, इक्विलिब्रियम होएगा। उस समय क्योंकि सॉलिड और लिक्विड इक्वली एग्जिस्ट करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होएगी, तो उनका वेपर प्रेशर सेम होएगा। ये ग्राफ देखिए, ये ब्लू लाइन सॉलिड को इंडिकेट करती है। एक जगह पे जाके सॉलिड के साथ लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गई, तो इस स्टेज पे हमारा जो भी टेम्परेचर होगा, हम उसको बोलने वाले हैं क्या चीज, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, राइट। तो आप देखिए, इस ग्राफ को समझिए। चलो ऐसा करते हैं, खुद बनाते हैं, फिर इसको यहां से पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। याद नहीं करना बच्चों, राइट। यहाँ पे रखते हैं वेपर प्रेशर, यहाँ पे रखते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो बच्चों कलर अलग अलग यूज करूंगा। मान लो मैंने ग्रीन कलर यूज करता हूँ, चलो सॉलिड के लिए ना कोई और सुंदर सा रंग लेते हैं यार, सॉलिड के लिए नीला रंग ले लेते हैं। सॉलिड था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये एस फॉर सॉलिड को इंडिकेट कर। अब
एक जगह पे आके सॉलिड महोदय पिघल गए हैं, राइट, वो पिघल गए हैं और वो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गए हैं। ये जिस टेम्परेचर पे, राइट, लिक्विड जी पैदा हुए, लिक्विड पैदा हुआ, यानी कि सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम पे आए, वो उसका क्या कहलाएगा? द फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, द फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये लाल वाला लिक्विड है, अब क्या होता है कि आप टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं। हरे वाला से मैंने गैस बोल दिया है, वेपर बोल दिया है, वी फॉर वेपर। अब जिस जगह पे ये चीज आई थी, राइट, यहाँ पे आपके पास क्या होगा? लिक्विड और गैस वेपर का इक्विलिब्रियम होगा। और जरूरी है यहाँ पे जो हमारा प्रेशर होएगा वो क्या होगा? 1 एटमॉस्फेयर होगा। और अगर मैं इसके नीचे आऊंगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा? द बॉइलिंग पॉइंट होएगा, राइट। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैं कह सकता हूं हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होएगा, लॉजिकल है, राइट। तो ब्लू वाला जो फेज है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? सॉलिड। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? लिक्विड। और ये वाला क्या कर रहा है? द गैस। हम इसको कभी कभी फेज डायग्राम भी बोलते हैं, राइट, फेज डायग्राम। हम आपको क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज इस चैप्टर में हम आपको लिक्विड स्टेट पे फोकस करवाएंगे। चैप्टर ही तो सॉल्यूशंस का है ना, तो हम आपको लिक्विड स्टेट के ऊपर फोकस करवाएंगे। और मैं आपको कौन कौन से 2 टेम्परेचर के बीच में चलवाऊंगा? फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर और बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे सॉलिड होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर मेरे प्यारे से बच्चों गैस होती है। हम इस चैप्टर में ये लिमिट फिक्स करके चलने वाले हैं। तो देखिए, वही चीज जो मैंने यहाँ पे करवाया, मैंने उसको इस एक्सिस पे टेम्परेचर से, इंग्लिश हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, तो उस ढंग में हम ले आए हैं। हिंदी हम लिखते हैं, हम बंगाली भी ऐसे ही लिखते हैं, कन्नड़ भी ऐसे ही लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट पे मेरे बच्चों हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। ये ब्लू लाइन ऐसे ही स्केल पे दिखा दिया। तो आपके पास सॉलिड था, टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाइए। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड का क्या आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा, राइट। इससे ना नीचे आएगा ना इससे ऊपर आएगा। उसको क्या बोला जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। क्रायोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर्स। क्यों पढ़ते हैं? अरे कल को आपने रॉकेट छोड़ना है, जब आपने रॉकेट छोड़ना है तो आपने सुना होगा हमारे रॉकेट के अंदर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है। हाइड्रोजन को लिक्विड बनाना है। क्यों? आप अपने रॉकेट के अंदर गैस थोड़ा भर देंगे, गैस भरेंगे तो उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके रॉकेट का वेट बहुत बढ़ जाएगा, सॉलिड आप बना नहीं सकते हैं हाइड्रोजन को। तो आप लिक्विड बनाने के लिए उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसकी अपनी कथाएं होती हैं, उसकी अपनी कहानी होती है। उस साइंस को हम क्रायोस्कोपी, CRYO स्कोपी बोलते हैं। एंड टेम्परेचर बढ़ता जाए, एक जगह पे लिक्विड और गैस में बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ये कहाँ पे होगा? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी को आप बोलते हैं बच्चों इबिलियोस्कोपी। इबिलियो, ई बुल, ईओ, राइट, स्कोपी। इबिलियोस्कोपी इज द साइंस ऑफ हाई टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर के साइंस को बोलते हैं। इस चैप्टर में हम आपको इसके दर्शन करवाने वाले हैं। मेरा ये लिमिट होएगा, तभी तो आपको मोलैलिटी कराई थी। तो बच्चों, हम आपको क्या क्या चीजें कराए हैं? हम आपको वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हम आपको बताएं। थोड़ी सी जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। हाउ कैन यू इंक्रीज और डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस?
how can you increase or decrease the boiling point of the substance? सुनो, मैंने ये कहा था, ये वेपर प्रेशर, ये क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, या तो इसको नीचे कर दो या इसको ऊपर ले जाओ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बाय डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, राइट? कैसे करेंगे अभी आपको बताएंगे, बस अगले सेशन में, उससे अगले सेशन में पहुंच जाएंगे। हम वेपर प्रेशर को कम कर देंगे, नेगेटिव डेविएशंस नाम की चीज कराऊंगा मैं, होल्डिंग फोर्सेस को बढ़ा दूंगा लिक्विड्स के अंदर, उससे वेपर प्रेशर नीचे से मेरे शोल्डर लेवल से मेरे ये जेब की लेवल पे, हार्ट के लेवल पे आ जाएगा, ठीक? और दूसरा, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे बढ़ाएंगे? चलो आपके प्रेशर कुकर में चलते हैं। एक आपने पतीले में पानी उबाल रहे हैं, एक प्रेशर कुकर में बना है। अब प्रेशर कुकर का जो अंदर एटमॉस्फेयर है वही तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया, बाहर तो आपने बर्तन से बंद कर दिया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया है, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ जाएगा 100 डिग्री के मुकाबले 132 से 133 डिग्री पे चले जाता है। क्यों बढ़ाते हो? बिकॉज वहां पे जाके कुकिंग बिकम्स फास्टर। अब इसको डिक्रीज कैसे कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस को? हाउ टू डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट? फर्स्ट, वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर दो। देखो ना, शोल्डर लेवल से कान के लेवल पे ले आओ, तो आपको सिर्फ इतनी हीट देनी पड़ेगी, जितनी हीट कम दोगे उतना टेम्परेचर कम बढ़ेगा। हम आपको जल्दी यहाँ पे वेट लिख रहा हूँ, पॉजिटिव डेविएशंस की तरफ लेके जाएंगे। मैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को बढ़ा दूंगा, और दूसरा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। कैसे करेंगे? वैक्यूम पंप लगा के कर देंगे। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए तो बॉइलिंग तेज हो जाएगा। इमेजिनेशन में हम कुर्ते पजामे में स्पेसशिप में सैर करने चल पड़े, तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही नहीं, तो हमारा ब्लड इमीडिएटली बॉयल कर जाएगा। ब्लड तो छोड़ो, जो टिश्यूज के अंदर पानी है वो भी उबल जाएगा और वो लॉस हो जाएगी, और किसी भी इंसान की इंस्टेंटेनियस डेथ आ जाएगी। इसी प्रकार से हाउ कैन यू इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट? सी, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर। हम आपको जल्दी ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से निकालेंगे। अगर आप पानी के अंदर नमक डाल देंगे, मैंने उल्टा बोल दिया, पानी के अंदर नमक डाल देंगे, थोड़ा समय दीजिएगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये जो टेम्परेचर यहाँ आ रहा था वो टेम्परेचर कहीं यहाँ आना शुरू हो जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कम हो जाएगा, राइट? तो मेरे बच्चों, हमने आपको आज के लेक्चर में, एक सेकेंड रुकिए, हमने आपको ये चीजें करवाई हैं, evaporation, vapor pressure, boiling point, boiling, freezing point and the freezing phenomena कराया। आज आगे नहीं लेके जाऊंगा, एंजॉय करो थ्योरी वाले पार्ट को। अगली क्लास में सॉल्यूशन 6th के अंदर हम आपको रॉल्ट्स लॉ पे ले जाएंगे। ये एक मजेदार इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। सो वेट टिल रॉल्ट्स लॉ। वी विल स्टॉप हियर। प्लीज अपना कोई पेंडिंग काम हो पूरा करिए। हम पूरी केमिस्ट्री को +1 +2 की आपको मैं एक सवा घंटे के 50 मिनट के लेक्चर्स बना के पूरी कर दूंगा। एंजॉय करो, खूब रिजल्ट पैदा करो बेटे, एंड इट्स राइट। बाय, जय हिंद। और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे रॉल्ट्स लॉ में नेक्स्ट क्लास से, राइट? गुड लक। सुधांशु जेटली साइनिंग ऑफ। बाय, गुड लक।